हमारे जीवन में कई बार कई प्रकार के परेशानियां आती हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भौतिक हो। कभी हमारे अंदर से, कभी हमारे बाहर से समस्याएं आती है। कभी बीमारी के रूप में, कभी सताव के रूप में, कभी ताड़ना के रूप में हमारे पास समस्या आती है। सवाल ये है कि जब कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हमारे जीवन का पहला रिएक्शन क्या होता है? इन दिनों में जब पिछले सप्ताह में एक घर में गया हुआ था, उनके घर में बैठा हुआ था, तब उस घर की एक बहन ने मेरे सामने अपनी समस्याओं को बहुत बार चलते फिरते, वो किचन में काम कर रहे थे, मैं भी उन्हीं के पास बैठा हुआ था, पूरा परिवार था, मैं बैठा हुआ था। कई बार चलते फिरते अपनी समस्याएं बता रहे थे और समस्याओं के बीच में ये बोल रहे थे कि मुझको प्रभु ने ये दिन क्यों दिया, या मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये समस्या क्यों लाया। ऐसी बहुत सारी बातें बोल रहे थे। बोलने का मतलब यह है कि वो अपनी समस्याओं के बीच में परमेश्वर से शिकायतें कर रहे थे कि ये सारी समस्याएं मुझे किसकी ओर से मिली है? परमेश्वर की ओर से मिली है। अच्छा होता मैं मर जाती, अच्छा होता मैं मृत्यु को पाती, या इस प्रकार की बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोल रहे थे और सारा दोष परमेश्वर को दे रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे थे जीवन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे थे आशीषों के लिए, लेकिन अपनी समस्याओं का कारण परमेश्वर को बता रहे थे। हम में से कई लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं। समस्याएं आती है तो हम समस्याओं का प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत परमेश्वर को दोष लगाने लगते हैं, परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं। प्रभु, मैं इतना दिन से चर्च तो जा रहा हूं, इतना दिन से प्रार्थना तो कर रहा हूं, इतना दिन से ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। हम जो करते हैं उन सारे कारणों को प्रभु के सामने बता के ये जताने का कोशिश करते हैं कि प्रभु, हम तो अच्छे हैं और हमारे जीवन में ये समस्या आना नहीं चाहिए। कई बार हम परमेश्वर को इस प्रकार दोष लगाने लगते हैं। तो सवाल यह है, हमारे जीवन में जब कभी कठिन समस्या, परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? हमारा प्रतिक्रिया क्या होता है? क्या हम उस समस्या की ओर ध्यान ना देके निरंतर प्रभु का धन्यवाद, उसका स्तुति करते हैं, या हमारा पूरा ध्यान समस्या की ओर चला जाता है और समस्या के बीच में हम कभी कभी परमेश्वर को ही सारा दोष मर देते हैं, ये सब का कारण परमेश्वर है? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आपके जीवन में जब समस्या आती है? मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। भजन संहिता यदि आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 150 अध्याय है। उस 150 अध्याय पढ़ते समय आपको भजन संहिता में कई प्रकार के विलाप, आंसू और शत्रुओं का डर, गुलामी के चीखों की आवाज आपको सुनाई देगी। कई प्रकार का शिकायतों का भजन, कई प्रकार के आंसुओं का भजन, कई प्रकार के दुखों का भजन, कई प्रकार के समस्याओं का भजन हमें मिलता है। लेकिन जब हम भजन संहिता को पढ़ते जाते हैं तो भजन संहिता में 13 में इस प्रकार एक बात बोला गया, लिखा गया है भजन संहिता 13 में। वहां पे एक सवाल किया जाता है, हे यहोवा तू कहां है? क्या बोला जा रहा है? भजन संहिता 13 अध्याय में एक सवाल किया जा रहा है, ये मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा प्रभु, मैं समस्याओं में पड़ा हूं, कष्टों में पड़ा हूं, और समस्याओं में घिरे हुए अवस्था में वो बोलता है, हे परमेश्वर तू कहां है? इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि प्रभु ये समस्या है, तू कहां है? अगर तू होता तो ये समस्या नहीं होता, तू होता तो ये परेशानी नहीं होता,
तू होता तो ये झंझट नहीं होता बोल के परमेश्वर के सामने ये कह रहा है, हे परमेश्वर तू कहां है। बोलने का मतलब यदि तू होता तो ये समस्या नहीं होती। नहीं मेरे प्रियो, आपको ये पता होना चाहिए समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन समस्या कई बार कई कारणों से होता है। परमेश्वर उस समस्या का कारण नहीं होता है, समस्या का कारण केवल मनुष्य होता है। समस्या का कारण परमेश्वर कभी नहीं होता है, परमेश्वर समाधान का कारण होता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समस्या लाने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें समस्याओं से निकालने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन में समस्या है तो कई बार उसका कारण हम स्वयं होते हैं। लेकिन भजन संहिता 150 अध्याय में या पूरे भजन संहिता में देखेंगे तो बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे शिकायतें, बहुत सारे परेशानियों का वर्णन है। बहुत सारे लोग दोष लगाते हुए भजन संहिता को लिख रहे हैं। लेकिन जब भजन संहिता के आखिरी 5 अध्याय को पढ़ते हैं तब एक अलग विषय आपके और मेरे जीवन में आता है। भजन संहिता में 150 अध्याय है। 150 अध्याय में बहुत सारे शिकायतें हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। लेकिन भजन संहिता का आखिरी 5 अध्याय आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार का भजन मिलता है। भजन संहिता का आखिरी 5 अध्याय में आप कुछ बातें सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। भजन संहिता 145 अध्याय से लेके 150 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। उसमें से एक एक वचन को, दो दो वचन को पढ़ेंगे और आपको एक अलग ही आपको अंत मिलेगा। मैंने क्या बताया? भजन संहिता का शुरुआत शिकायतें, भजन संहिता के पूरे अध्यायों में शिकायतें हैं, आरोप है, गुलामी का चीख है और दर्द है, पीड़ा है, विलाप है। लेकिन भजन संहिता 145 से लेकर 150 अध्याय तक पढ़ेंगे, वहां पे शिकायत नहीं है, वहां पे विलाप नहीं है, वहां गुलामी नहीं है, वहां पे किसी और प्रकार का भजन नहीं है, वहां पे केवल एक भजन है। भजन संहिता 145 से 150 तक पढ़ेंगे तो उन सारे भजन संहिताओं को एक नाम दिया गया है और उसे स्तुति का भजन कहा गया है। क्या का भजन कहा गया है? बोलिए ना। स्तुति का भजन कहा गया है। शिकायतों का भजन नहीं है, विलाप का भजन नहीं है, दुख का भजन नहीं है, आंसुओं का भजन नहीं है। लेकिन भजन संहिता 145 से लेकर 150 तक क्या का भजन है? स्तुति का भजन है। क्या का भजन है? स्तुति का भजन है। इसका मतलब आपके जीवन में किसी भी तरह से आपने अपने जीवन का शुरुआत किया हो, आपके जीवन में कई प्रकार के बीच में संघर्ष होगा, कई प्रकार के समस्याएं होंगी, कई प्रकार के ताड़नाएं होंगी, कई प्रकार का विलाप होगा, कई प्रकार के निराशा, हताशा होगा। लेकिन आपके जीवन का अंत, आपके प्रार्थना का अंत, आपके दिन का मतलब रात, सुबह से लेकर शाम का अंत क्या से होना चाहिए? स्तुति से होना चाहिए। आपकी प्रार्थना की शुरुआत आपने धन्यवाद के साथ किया होगा, लेकिन बीच में, प्रार्थना के बीच में आपने अपनी समस्याओं को रखा होगा, व्यक्तिगत समस्याओं को रखा होगा, परिवार की समस्याओं को रखा होगा, आर्थिक समस्याओं को रखा होगा, सताव रूपी समस्याओं को रखा होगा, लोगों की ताड़ना रूपी समस्याओं को रखा होगा। लेकिन आपकी प्रार्थना का अंत क्या से होना चाहिए? बोलिए, स्तुति से होना चाहिए। हालेलुया। क्या से होना चाहिए? स्तुति से होना चाहिए। समझो आपने दिन की शुरुआत धन्यवाद की प्रार्थना के साथ किया होगा। आपने दिन की शुरुआत परमेश्वर का धन्यवाद करते आपने किया होगा और दिन भर कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आया होगा। आपके काम के क्षेत्र में आपके जीवन में समस्या आया होगा, आपकी सेवा में आपके जीवन में समस्या आया होगा, आपके बच्चों में समस्या आया होगा। लेकिन जब आप शाम को अपने बिस्तर में जाने से पहले प्रार्थना में जाते हैं तो वो प्रार्थना क्या का प्रार्थना होना चाहिए?
स्तुति का प्रार्थना होना चाहिए। आपने पढ़ाई अच्छा किया और नौकरी की शुरुआत भी आपने अच्छा किया, लेकिन आप नौकरी करते करते कई बातों से परेशान हुए, लेकिन जब आपका रिटायरमेंट हो तो उस समय में क्या का भजन होना चाहिए? स्तुति का भजन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भले उस समय में आपके प्रार्थना के अंत में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला होगा, आपके दिन के अंत में आपके समस्याओं का समाधान नहीं निकला होगा, आपके नौकरी के अंत में रिटायरमेंट के समय में आपके समस्या का समाधान नहीं निकला होगा, आपने जीवन के किसी भी बात के शुरुआत से अंत के समय में आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी होगी, लेकिन जब आप स्तुति करते हैं तब आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपने किया और बहुत सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने आपने बताया, आप प्रार्थना करते करते आपके जीवन में समस्याओं का निराकरण नहीं दिख रहा होगा, आप प्रार्थना करते करते आपकी परेशानी का हल नहीं दिख रहा होगा, आप प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई के लिए, लेकिन चंगाई नहीं मिली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं ना, तो आप ये बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में समस्याएं तो है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है, आपके स्वभाव पर विश्वास है। ये बोल के आप परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करना आपके विश्वास को भी क्या करता है? प्रकट करता है। समझ में आ रहा है क्या? जीवन का शुरुआत कैसा भी हो, लेकिन अंत कैसा होना चाहिए? स्तुति के साथ करना चाहिए। आपकी प्रार्थना का शुरुआत और बीच का कैसा भी हो, लेकिन प्रार्थना का अंत क्या से होना चाहिए? स्तुति से होना चाहिए। आपने समस्याओं को झेला है और समस्याएं ही समस्या है, लेकिन वो प्रार्थना का अंत समस्या रहते हुए भी क्या के साथ होना चाहिए? स्तुति के साथ होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्तुति करते हैं, स्तुति करते समय में आप अपने विश्वास को प्रकट कर रहे होते हैं कि प्रभु, मुझे विश्वास है आप यहोवा यीरे हैं, मुझे अभी तक उपाय मेरे जीवन में नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे विश्वास है आप उपाय करने वाले परमेश्वर है। आप स्तुति करते हुए बता रहे हैं। जब आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करते करते चंगाई नहीं मिला, लेकिन आप स्तुति कर अंत कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी चंगाई केवल आपके पास है, आपके द्वारा है, इसलिए मुझे विश्वास है बोल के आप स्तुति कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है और आप उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठे हैं, आपके जीवन की आर्थिक समस्या जस के तस बनी हुई है, लेकिन आप जब विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं, तब आप विश्वास के आप परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहे होते हैं, प्रभु मेरे जीवन की समस्याएं जस के तस है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी समस्याओं का निराकरण आपने पहले से कर दिया है, वो जल्दी ही मेरे पास पहुंचने वाला है। आप स्तुति करके प्रकट कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? स्तुति करना क्या को प्रकट करता है? नहीं समझ में आ रहा है। स्तुति करना विश्वास को प्रकट करता है। क्या को प्रकट करता है? इसका बोलने का मतलब उदाहरण में दे के समझा रहा हूं कि आप प्रार्थना का शुरुआत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद के साथ कर रहे हैं, बीच में अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखा, प्रार्थना का अंत होते होते वो समस्या जस का तस है, समस्या गया नहीं है, लेकिन प्रार्थना के अंत में आप स्तुति कर रहे हैं, तो क्या को दिखा रहा है कि प्रभु मुझे विश्वास है ये समस्या आप ही क्या करेंगे? दूर करेंगे। ये समस्या का समाधान केवल आप ही देंगे, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है बोल के आप परमेश्वर का स्तुति कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 45 अध्याय 145 अध्याय से लेकर 150 अध्याय यही बात को सिखाता है। स्तुति केवल चर्च में गाना गाना या गाना गा के झूमना नाचना मात्र नहीं है। यदि हम इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ को देखेंगे तो स्तुति का मतलब एक अलग विषय है। स्तुति के लिए कई शब्द है, लेकिन इब्रानी भाषा में एक शब्द है तेहिल्ला, जिसका अर्थ है परमेश्वर के गुणों का, परमेश्वर के स्वभाव का, परमेश्वर के अच्छाइयों को वर्णन करना। मैं आगे बताऊंगा इसका और मतलब, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति करते समय
हम अपनी भावनाओं की आंखों से नहीं देखते हैं, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई का वर्णन करते हैं। परमेश्वर जो है, परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर जो अच्छाई है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, स्तुति के द्वारा हम उसे क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बीच में कई बार हम ऐसे प्रार्थना सभा में बैठते हैं तो इन चार शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं। बोलते हैं आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और दूसरा आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तीसरा आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, चौथा आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? शुरुआत में क्या बोलते हैं? आइए हम सब लोग मिलके क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बोलते हैं आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद बोलते हैं आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का स्तुति करेंगे। उसके बाद हम सब लोग बोलते हैं सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। बोल, ये चार बात आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं ना? आप और मैं इस चार बात का अर्थ को समझना है। मैं इसके बारे में प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन हमारे भजन संहिता में आऊंगा, लेकिन एक एक शब्द बताऊं। प्रार्थना का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? जोर से। परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना के माध्यम से बात करते हैं। हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। केवल बातें करना नहीं है, जब हम बात करते हैं तो सामने वाला का क्या भी करते हैं? सुनते हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोगों से क्या भी कर रहा हूं? सुन रहा हूं। तो जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम कुछ बात करते हैं और परमेश्वर कुछ हमसे क्या करता है? बात करता है। हम बात करते हैं, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर बात करता है और हम लोग सुनना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ऐसा कर दे, प्रभु मुझे वैसा कर दे, प्रभु मेरे जीवन में ये कर दे, वो कर दे, बोल के आमीन बोल के खत्म नहीं करना। बल्कि हम जो बोले हैं प्रार्थना में, हमने तो बोल दिया, प्रभु को भी बोलने का क्या देना चाहिए? मौका देना चाहिए। प्रभु कैसे बात करता है? हम बोलने को मौका देंगे तभी तो वो बात करेगा। जब हम किसी से फोन में बात करते हैं, फोन हमने किसी को किया तो अकेले बड़बड़ाते रहते हैं क्या? नहीं, हम बोलते हैं और उधर से बोलते हैं। हम बोलते हैं, वो सुनते हैं, वो बोलते हैं तो हम सुनते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? बातें करते हैं। क्या करते हैं? बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसे ही आप परमेश्वर पिता से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। यदि आप बात कर रहे हैं, यदि आप सुनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, और ऐसे ही सी बातें करेगा जो बाकी लोगों से आपको सुनाई नहीं देगा। कई बार प्रार्थना में आप प्रभु से बात करेंगे ना, आपको प्रभु बताएगा ये विषय है, इस विषय के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। जब आप प्रभु से बात करेंगे ना किसी विषय को लेके, प्रभु बोलेगा ये समाधान है, इतने दिन के बाद ये समाधान होगा, या मैं समाधान कर दिया हूं, बोल के प्रभु आपसे बात करेगा। कभी कभी आप प्रभु से बात करेंगे ना, अनजान विषयों को प्रभु देगा। फलाना एक व्यक्ति है, उसके लिए प्रार्थना कर, नाम आपको प्रभु बताएगा, बोलेगा उसके लिए क्या कर? प्रार्थना कर। कभी कभी प्रभु आपसे, जब आप प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने, बात करने बैठेंगे ना, तो प्रभु बोलेगा फलाना व्यक्ति भूखा है, उसको जाके क्या करो? कुछ भोजन दो। प्रभु से के सामने जब आप बात करेंगे ना, तो प्रभु से आपको पहले ही कभी कभी बता देगा, फलाना 2 जन आपसे मिलने आ रहे हैं, उनको तुम ये बोलना, बोल के प्रभु आपसे क्या करता है? बात करता है। एक्टिव रहो, सोए जैसे मत रहो। प्रभु क्या करता है? बात करता है। जोर से बोलिए, प्रभु क्या करता है? बात करता है। एक गीत है ना, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ से, सर्वश्रेष्ठता से
सर्व सामर्थ से और गहराई से बात कर। ये गीत लिखने वाला क्या बोलता है? केवल बात मत कर प्रभु, मुझसे और गहराई से क्या करना? बात करना। प्रार्थना का मतलब क्या है? जोर से बोलिए। किससे बात करना? परमेश्वर। जब बात कर रहे हो प्रभु से, परमेश्वर से, तो उससे सुनने का भी कोशिश करना। प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। आमीन। प्रभु आपसे बात करना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए। जब प्रभु बात करता है तो बहुत कुछ होता है। आपका प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं होता है। आपका प्रार्थना एक अलौकिक प्रार्थना हो जाती है, जहां पे आप मनुष्य से बात नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। आपको मनुष्य बात नहीं कर रहा होता है, उस समय कौन बात कर रहा होता है? परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना यदि सबका हो जाए तो सबका जिंदगी बदल जाएगा। ऐसा प्रार्थना सबका हो जाए तो लोगों के हालात, परिवार बदल जाएगा। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, उसके विषय में प्रभु बात करेगा, और प्रभु इस वचन से भी बात करता है। प्रभु वचन में दिखाता है ऐसा कर। यदि आप अपनी समस्या को बता रहे होते हैं प्रार्थना में, तो प्रभु समाधान बता रहा होता है अपने उस प्रार्थना में। हालेलुया। इसलिए बात करना सीखे। और दूसरा मैंने बोला था, हम लोग क्या बोलते हैं? आइए हम मिलकर प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें। तो जब हम धन्यवाद कर रहे होते हैं, जब हम धन्यवाद कर रहे होते हैं प्रभु का, तो प्रभु के हाथों को हम देखते हैं। क्या को देखते हैं? हाथों को। प्रभु के हाथों को देखने का मतलब आपके और मेरे जैसे हाथ नहीं देखते हैं, प्रभु के हाथों के काम को देखते हैं। जब हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया। उन सब बातों के लिए हम मिलकर परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते समय कुछ भी नहीं बोलना, बल्कि धन्यवाद करते समय आपका मन, आपका ध्यान उन भलाइयों की ओर लगाना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। धन्यवाद करते समय आप कहां मन लगाना है? आप अपने जीवन के पिछली बातों को देखना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है। उन सारी बातों को देखकर, उन सारी भलाइयों को देखकर, उन सारे उपकारों को देखकर, उन सारे आश्चर्य कर्मों को देखकर याद करके परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करना चाहिए। अब से जब भी धन्यवाद करने बोलूं, तब तुरंत अपना दिमाग को पुराने दिनों के उपकारों को याद करना, पुराने दिनों की भलाइयों को याद करना। कुछ याद नहीं हो रहा है ना, तो भजन संहिता 103 याद करना। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ओ जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके बाद आगे बोलता है, वही तो मेरे अधर्मों को क्षमा करता, मेरे सब रोगों से चंगा करता, और मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता, मेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता। ये सारे भलाइयों को याद कर करके प्रभु का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना। हमारी प्रार्थना में ये सब नहीं होता है, तो हमारा प्रार्थना शुरुआत होते ही अंत हो जाता है। तो प्रार्थना कैसे होना चाहिए? हमारी प्रार्थना में जब हम प्रभु से बात करें, धन्यवाद के साथ बात करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आराधना करें, धन्यवाद के साथ आराधना करना चाहिए। शुरुआत धन्यवाद के साथ होना चाहिए। यदि कुछ भी आपको भलाई नहीं दिख रहा है, तो बोलिए, प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा है, इसलिए आपको क्या हो? धन्यवाद हो। प्रभु आपने मुझे भला चंगा रखा है, इसलिए आपका क्या हो? धन्यवाद हो। प्रभु आपने मुझे, मेरे परिवार को आशीष दिया है, आपका क्या हो? धन्यवाद। धन्यवाद। और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखकर बोलना चाहिए, प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ के आप धरती पे आए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए एक मनुष्य बने। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए आपने कोड़े खाए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, मेरे लिए अपने लहू को बहाया। हालेलुया। ये सब बातों को लेकर हम क्या करना चाहिए? धन्यवाद। हाँ, पिछले सप्ताह का जो वचन आज हमने बोला, वो क्या लिखा है? इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष
दे दी है, दिया है। इस बात को लेकर बोल बोल के हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु आपका धन्यवाद, मसीह में मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष आपने दिया है, बोल के धन्यवाद कर सकते हैं। पिछले सप्ताह जो हमने वचन बोला वो वचन क्या था? कुलुसियों 1:13, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। उस वचन को बोल के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आप वचन ढूंढिए और वचन बोल बोल के परमेश्वर का क्या कीजिएगा? धन्यवाद कीजिएगा। पहला प्रार्थना परमेश्वर से बात करने के लिए, दूसरा धन्यवाद परमेश्वर के सारे उन भलाइयों को याद करके, परमेश्वर के कामों को याद करके हम परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना। तीसरा है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, स्तुति। बोलिए स्तुति। क्या? स्तुति। इधर देखो ना, क्या करना है? स्तुति करना है। स्तुति करते समय, हम प्रार्थना करते समय, धन्यवाद करते समय परमेश्वर के हाथों के कामों को देखते हैं। स्तुति करते समय परमेश्वर के कैरेक्टर को देखते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं, परमेश्वर के गुणों को देखते हैं। क्या को देखते हैं? परमेश्वर के गुणों को देखते हैं कि परमेश्वर तू क्षमा करने वाला है, परमेश्वर तू दया करने वाला है, परमेश्वर तू कृपा करने वाला है, परमेश्वर तू प्रेम करने वाला है, परमेश्वर तू ईरे है, मेरे लिए उपाय करने वाला, परमेश्वर तू एबेनेजेर है, मेरी सहायता करने वाला, परमेश्वर तू राफा है, चंगा करने वाला, परमेश्वर तू यहोवा चरवा है, मुझे चराने वाला। परमेश्वर के सारे गुणों को देखते हुए हम जब उसका स्तुति करते हैं तब वो स्तुति होता है। प्रार्थना करते समय परमेश्वर से बात करते हैं, धन्यवाद करते समय में परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए, भलाइयों को देखते हुए उसका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। और स्तुति करते समय परमेश्वर के अच्छे गुणों को देखकर हम परमेश्वर का क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। उसी को स्तुति कहा जाता है। और चौथा बात जो महत्वपूर्ण बात है वो और हमको गहराई में ले जाता है, वो है आराधना। क्या है? आराधना। बोलिए क्या करना है? आराधना। हम लोग बोलते हैं आओ प्रार्थना करेंगे, आओ धन्यवाद करेंगे, आओ स्तुति करेंगे, और आखिरी में बोलते हैं, कोरस गाते समय बोलते हैं, आओ हम सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और गहराई में हम जाना पड़ता है और डीप में जाना पड़ता है। आराधना का मतलब होता है हम आराधना करते समय हम परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं। क्या को देखते हैं? परमेश्वर को चेहरे को देखने का मतलब परमेश्वर की उस तेज को देखते हैं, परमेश्वर की महानता को देखते हैं, परमेश्वर की उस आश्चर्यचकित होने वाले उसके महानता को हम देखते हैं और परमेश्वर को हम क्या देते हैं? आराधना करते हैं। आराधना का मतलब क्या है मालूम? परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना, परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण कर देना। जैसे परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए चला गया, बलिदान कर रहा था, वैसे ही जब हम आराधना करते हैं अपना जीवन को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने आदर को, अपने सम्मान को, अपने इज्जत को हम परमेश्वर के सामने क्या कर देते हैं? अर्पण कर देते हैं। क्या करते हैं? अर्पण कर देते हैं। बोलते हैं प्रभु मुझको जो भी मान सम्मान मिलता है वो मान सम्मान मैं तेरे चरणों में रख देता हूँ। प्रभु ये जो मेरा जीवन है मैं तेरे चरणों में सौंप देता हूँ। प्रभु जो ये मेरा ज्ञान है तेरे चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। ये सब बातें मैं तेरे सामने क्या कर देता हूँ? अर्पण कर देता हूँ। आराधना का मतलब क्या है? अर्पण कर देना। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है कि दो गीत गाए, ताली बजाए, उछले कूदे, वो आराधना नहीं है। सब एक एक भाग है और ये सब बातें कई बार हम एक साथ करते हैं, लेकिन आपको समझना है आप धन्यवाद कर रहे हैं, आप स्तुति कर रहे हैं, कि आप आराधना कर रहे हैं, या आप प्रार्थना कर रहे हैं।
आप ये चारों बातों को एक साथ मिला देते हैं और कुछ भी करते रहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये सब अलग अलग महत्व रखता है और ये अलग अलग महत्व को आपको और मुझको समझ के करना चाहिए ताकि परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा ऐसा नहीं सोचना है, आपकी स्तुति आराधना को ग्रहण करेगा नहीं सोचना है। देखो कितना अच्छी अच्छी बात है, प्रार्थना करना, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, धन्यवाद देना, परमेश्वर के भलाइयों को याद करके हम धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति करना, परमेश्वर के गुणों को याद करके उसके गुणों के लिए हम उसका तारीफ कर रहे हैं, आराधना करना, हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने क्या कर दे रहे हैं, अर्पण कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से हमारा वीडियो जाके बाद में देख लेना, वहां पर भी ये डलेगा तो समझ में आएगा। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंने क्या पढ़ा, क्या शुरुआत में बताया? स्तुति करना। भजन संहिता 1 से लेके 145 अध्याय तक बहुत सारा भजनों का विषय है। कहीं चिंता व्यक्त किया जा रहा है, कहीं समस्याओं को व्यक्त किया जा रहा है, कहीं किसी को दोष लगाया जा रहा है, कहीं किसी को कोई गुलामी में की अवस्था में है, कोई छुटकारा चाह रहा है, कोई मुक्ति चाह रहा है, कोई आजादी चाह रहा है, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन अंत कैसा हो रहा है? क्या के साथ हो रहा है? स्तुति के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के द्वारा ये विश्वास को प्रकट किया जा रहा है, प्रभु मुझे विश्वास है तू यहोवा ईरे है। ये विश्वास को प्रकट किया जा रहा है, प्रभु मुझे विश्वास है तू यहोवा राफा है, तू यहोवा निस्सी है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा एबेनेजेर है। समस्या अभी भी बना हुआ है लेकिन मुझे विश्वास है तू सब कुछ का उपाय करने वाला यहोवा ईरे है। स्तुति करके प्रकट किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब देखते हैं भजन संहिता 145 अध्याय का 1 और 2 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 का 1 और 2 पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, हाँ मैं तुझे सराहूंगा। मैं, याद रखिए शब्दों को, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। एक शब्द यहाँ पे आया है, स्तुति शब्द तो जरूर आया है लेकिन यहाँ बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है? मैं तेरी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। यहाँ लिखने वाला क्या बोल रहा है? मैं, हे परमेश्वर पिता, मैं तेरी क्या करूंगा? स्तुति। जोर से बोलिए, क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। उसने नहीं बोला हम तेरी स्तुति करेंगे, उसने बोला मैं तेरी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तुति करना सबका निर्णय नहीं होता है, स्तुति करना एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। स्तुति जबरदस्ती नहीं करवाया जाता है, स्तुति व्यक्तिगत निर्णय होता है। स्तुति जबरदस्ती का काम नहीं है, ये एक चुनाव है। आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका चुनाव है। आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका चुनाव है। आप चुनते हैं। मैं परमेश्वर की स्तुति पूरे मन से करूंगा, ये मेरा चुनाव है। मैं परमेश्वर की स्तुति अकेले में भी करूंगा, ये मेरा चुनाव है। मैं परमेश्वर की स्तुति कलीसिया के बीच में करूंगा, ये मेरा चुनाव है। मैं परमेश्वर की स्तुति काम के बीच में भी करूंगा, ये मेरा चुनाव है। मैं परमेश्वर की स्तुति हर परिस्थिति में करूंगा, ये मेरा चुनाव है। आपका भी ऐसा चुनाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया, आप स्तुति करते हैं तो अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। तो मैंने कहा स्तुति करना कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, एक चुनाव है। आपको कोई भी कुछ भी कहे, चाहे आपको दुनिया पागल समझे, लेकिन आपको ये निर्णय लेना है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। क्या बोल सकते हैं? क्या ये निर्णय ले सकते हैं? क्या मैं स्तुति करूंगा? ले सकता है। कोई मेरे साथ बैठे या ना बैठे, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा।
समस्या के समय में सब लोग कोसते रहते हैं, लेकिन मैं स्तुति करूंगा। बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। हर परिस्थिति में मेरे जीवन में कमियां भरपूर रहे, लेकिन मैं तब भी स्तुति करूंगा। आप ये बोल सकते हैं क्या? हेलो, हैं? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में समस्या है, जीवन उसको लेके आता। समस्या आपके बीच में रहेगा, तब क्या आप बोल पाएंगे क्या मैं स्तुति करूंगा? परेशानी आपके बीच में रहेगा, तब क्या आप बोल पाएंगे क्या मैं स्तुति करूंगा? अय्यूब क्या बोलता है? अय्यूब के जीवन का सब कुछ नष्ट हो गया। अय्यूब का धन संपत्ति चला गया, अय्यूब के बच्चे नष्ट हो गए, अय्यूब की पत्नी भी बोलती है तू परमेश्वर को दोष लगा के मरना है तो मर जा। लेकिन तब भी अय्यूब क्या बोलता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं भी ऐसा बोलना चाहिए। ये परमेश्वर की स्तुति करने का निर्णय किसका होता है? व्यक्तिगत होता है। कोई आपको जबरदस्ती स्तुति नहीं करा सकता। बस हम आपको स्तुति नहीं करवाते हैं, बस आपको ये बोलते हैं आओ मिलके हम क्या करें? स्तुति करें। ये बोलते हैं, आपको लीड करते हैं, आपकी अगुवाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने का निर्णय व्यक्तिगत होता है। ये भजन संहिता 140 अध्याय 145 अध्याय के 1 और 2 में देखते हैं। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के गुणों को बोलना, परमेश्वर के अच्छाइयों को बोलना, परमेश्वर के स्वभावों को बोलना, परमेश्वर के अच्छे गुणों को बोलना, आप परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। आप जानते हैं स्तुति करने के द्वारा बहुत कुछ होता है। जब इजरायली लोग कनान देश की यात्रा कर रहे थे, तब उनके सामने यरीहो का दीवार था। तब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की क्या की? उन्होंने स्तुति किया। परमेश्वर ने बोला था तुम 6 दिन एरियो के दीवार के और चारों ओर घूम के आना, और 7वें दिन में भी वही काम करना, लेकिन आखिरी में एक काम करना, नरसिंगा फूंकते हुए जय जयकार करना। उन्होंने वैसा ही किया, और एरियो का दीवार बिना किसी हथियार की वो क्या हो गया? गिर गया। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन में, इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं, एक राजा था यहोशापात। उसे कई लोग, कई देश के राजा लोग मिलके उसको लड़ने के लिए आए। तब ये डर गया, डर के परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, प्रार्थना करने के लिए चला गया। तब परमेश्वर ने उसे एक उपाय बताया। बोला तुम लड़ाई करने के लिए जाना, लड़ना नहीं, लड़ूंगा मैं, लड़ाई तुम्हारा नहीं है, मेरा काम है। तब यहोशापात ने क्या किया मालूम? एक काम करते हैं, हम लड़ाई करने तो नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला वहां पे तुम चले जाना। तो एक काम करते हैं, हथियार जो पकड़े हैं उन लोगों को पीछे रखते हैं, और सामने परमेश्वर की स्तुति करने वालों को रखते हैं। और सामने परमेश्वर की स्तुति करते हुए उन लोग गए, और बिना लड़ाई लड़े उन लोगों ने लड़ाई को क्या कर लिया? जीत लिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? स्तुति किया। तो वहां पर भी परमेश्वर ने नहीं बोला था तुम मेरे लिए स्तुति करोगे तब मैं तुम्हें विजय दूंगा। यहोशापात राजा ने निर्णय लिया था हम क्या करते हुए जाएंगे? स्तुति करते हुए जाएंगे। समस्या सामने है, यह लड़ाई सामने है, शत्रु सामने है, हथियार सामने है, हमको लूटने के लिए आए, हमको बंदी में ले जाने के लिए आए। उनके पास हमारे से ज्यादा सेना है, हमारे से ज्यादा लोग है, हमारे से ज्यादा हथियार है, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें विजय दूंगा। हम विश्वास करते हैं। ये विश्वास करने के कारण से उन्होंने परमेश्वर को क्या किया है? स्तुति किया है। क्या किया है? स्तुति किया है। और परमेश्वर ने उनको क्या दिया? विजय दिया। हम परमेश्वर के वचन में नया नियम में प्रेरितों काम 16 अध्याय में पढ़ते हैं। 2 प्रभु के दास थे, पौलुस और सिलास, दोनों प्रभु का वचन बांटते जा रहे थे, प्रभु का सुसमाचार लेके जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों को बंधुआई में लेके जाया गया, उनको जेल में डाला गया। जेल में उनके हाथों में जंजीर बंधा हुआ था, हाथ पैरों में जंजीर बंधा हुआ था। जेल के अंदर में सब लोग चिंता कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, यहां से हम कैसे निकलेंगे। लेकिन बाइबल बताती है वे जो परमेश्वर के 2 दास जेल के अंदर में थे, वो प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे। प्रार्थना और स्तुति करने के द्वारा वे लोगों को परमेश्वर ने जेल के बंधनों को तोड़ के वहां से क्या कर दिया?
बाहर कर दिया। केवल वो जेल के बंधन नहीं तोड़े, वो जो सूबेदार था, वो जो थानेदार था, जिसने इन लोगों को जेल में डाला था, उसने भी प्रभु को जाना और उसका दिल का द्वार भी स्तुति करने के द्वारा उसका दिल का द्वार क्या हो गया? खुल गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये 2 उदाहरण, ये 3 उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे आप स्तुति करते हैं और परमेश्वर की ओर से अद्भुत कामों को अपने जीवन में पाते हैं। इसलिए स्तुति करना सीखिए। हालेलुया। स्तुति करने से कभी पीछे मत हटिए। अकेले में भी स्तुति कीजिए, घर के अंदर में भी स्तुति कीजिए, काम के बीच में भी स्तुति कीजिए, चर्च में जब परमेश्वर का स्तुति करने का मौका मिले उससे कभी पीछे मत हटिए। स्तुति करने के लिए यदि आपको कीमत चुकाना पड़े तो कीमत चुकाइए। एक दिन का आपको रोजी कट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्तुति से पीछे मत हटिए। आज बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं, स्तुति करने के लिए उनके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, समय नहीं है, स्तुति करने के लिए समय नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग आराधना के आखिरी में आते हैं, उनके पास स्तुति करने के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास काम है इसलिए आज नहीं आएंगे, स्तुति करने के लिए समय नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे परिवार में कोई मेहमान आया है, उनको पिकनिक ले जाना है, हमको क्या नहीं है? समय नहीं है। ये क्या व्यक्तिगत निर्णय लिए हुए लोग हैं क्या? क्या उन्होंने कभी बोला है मैं स्तुति करूंगा? क्या उन लोगों ने इसके जैसा निर्णय लिया है क्या? नहीं। स्तुति करना आपका चुनाव है। आप स्तुति करेंगे कि पिकनिक जाएंगे, आपका चुनाव है। आप स्तुति करेंगे कि आप शोक करेंगे, आपका चुनाव है। आप स्तुति करेंगे कि शिकायत करेंगे, आपका चुनाव है। आप स्तुति करेंगे कि आप नहीं करेंगे, आपका चुनाव है। लेकिन यहाँ भजन संहिता 145 अध्याय में 1 और 2 पद में बोलता है, मैं क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। जितना देर से बोल रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए। भजन संहिता 145 का 1 और 2 में क्या बोल रहा है? मैं क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। प्रतिदिन स्तुति करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 146 अध्याय में आ जाइए, वहां पे क्या लिखा है? 46 का 2, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। हाँ, ये क्या बोल रहा है? मैं कब तक स्तुति करूंगा? जीवन भर। बोलिए, कब तक स्तुति करूंगा? जीवन भर। कब तक स्तुति करूंगा? जीवन भर। कब तक स्तुति करूंगा? जीवन भर। जीवन भर। केवल संडे के दिन में एक दिन स्तुति नहीं करूंगा, समय मिलेगा तो ही स्तुति करूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। जब मेरे परिस्थिति अच्छा रहेगा तब स्तुति करूंगा, नहीं बोल रहा है। जब लोग मेरे साथ देंगे तब स्तुति करूंगा, नहीं बोल रहा है। वो एक ही बात बोल रहा है, मैं जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करूंगा। आप कब तक स्तुति करेंगे? कोई आपके साथ रहे तब स्तुति करेंगे क्या? कोई आपका साथ दे तब स्तुति करेंगे क्या? क्या ये भवन बंद हो जाए क्या तब भी स्तुति करते रहेंगे? क्या कोई आपका पास्टर आपके साथ हो या ना हो तब भी स्तुति करते रहेंगे? हालेलुया। ये बोल रहा है, मैं जीवन भर परमेश्वर की क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। जल्दी जाएंगे आप और मैं भी ये निर्णय लेना चाहिए। 147 का 1 पढ़िए, क्या लिखा है? यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। हाँ, क्योंकि वह मन भावना है। मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हाँ, किसको किसको स्तुति करना बोर लगता है? बहुत सारे लोगों को स्तुति करना क्या लगता है? बोर लगता है। जो गीत गाना अच्छा लगता है, गीत गा के डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक में अलग अलग स्टेप में डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर के गुणों को याद करके, परमेश्वर के अच्छे स्वभाव को याद करके, हाथ उठा के, खड़े होके, घुटना टेक के, आंख बंद करके परमेश्वर का स्तुति करना लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है? बोर लगता है, उबाऊ लगता है। ये क्या बोलते रहते हैं? परमेश्वर आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, यहोवा ईरे हैं, यहोवा रापा, ये क्या बोलते रहना है? कितना देर बोलना है? लोगों को बोर लगता है। इसलिए बोर लगता है, 2 बात हो सकता है, या तो वो सच्चाई को नहीं जानते हैं, या सच्चाई को जानने के बाद भी अभी तक अनुभव नहीं किया है। या तो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते हैं, या सच्चाई को जानते हैं तो अपने जीवन में कभी उन्होंने क्या नहीं किया है? अनुभव नहीं किया है। ये 2 ही लोगों को बोर लगता है। इसलिए उन लोगों को जल्दी मीटिंग खत्म होने से क्या लगता है? अच्छा लगता है। बार बार क्या देखते रहते हैं? समय देखते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आखिरी में पहुंचते हैं, आखिरी प्रार्थना में।
क्योंकि उनको स्तुति करना क्या लगता है, बोर लगता है। कई लोग स्तुति करते समय सो जाते हैं, कई लोगों को स्तुति करते समय ऊँघते रहते हैं, कई लोग स्तुति करते समय मोबाइल देखते रहते हैं, कई लोग स्तुति करते समय पन्ना पलटते रहते हैं, कई लोग स्तुति करते समय इधर उधर बातें करते रहते हैं, कई लोग स्तुति करते समय चर्च के दीवारों को देखते रहते हैं। क्यों? उनको क्या लग रहा है, बोर लग रहा है। कई लोग स्तुति करते समय प्रभु को हाथ उठा के परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं, कई लोग आंख खोल के अपना आंखों से इधर उधर देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग स्तुति करते रहते हैं ना, उन लोग, जो लोग जिसको बोर नहीं लगता, वो लोग स्तुति करते रहते हैं। और कई लोगों को बोर इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ लिखा है वह मन भावना है, और उसकी स्तुति करना भी क्या लगता है, मन भावना। आपको इस परमेश्वर का स्तुति करना इस व्यक्ति को क्या बोलता है, मेरे मन को क्या करता है, भाता है। यानी कि मुझे पसंद है, मुझे मजा आता है परमेश्वर की मैं क्या करूं, महिमा करूं, स्तुति करूं। किसको किसको मन लगता है परमेश्वर का स्तुति करना है? जो लोग मन जिसको मन लगता है ना, जिसको मन अच्छा लगता है ना, वो कितना समय स्तुति करेगा, हर समय स्तुति करेगा। चलते फिरते भी बोलेगा प्रभु आप कितने अच्छे हैं, चलते फिरते बोलेगा प्रभु आप मेरे लिए उपाय करते हैं, आपका धन्यवाद। प्रभु के सारे भलाइयों को बोलते रहेगा, मन में याद करते रहेगा, मन में सोचते रहेगा, मन में विचार करते रहेगा, बोलेगा परमेश्वर आपकी स्तुति हो क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। मन लग जाता है, जिसका मन लग जाता है वो स्तुति करने से कभी क्या नहीं होगा, बोर नहीं होगा। सच्चाई जानते नहीं या सच्चाई का अनुभव नहीं किए, ये दो कारण हैं मेरे प्रियो। जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार का स्वाद चख लिया है, परमेश्वर के उन अच्छे अच्छे स्वभाव को अनुभव कर लिया है, वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर का क्या करेगा, स्तुति करेगा। क्योंकि उसको मालूम है जब मैं स्तुति करूंगा ना, मेरे अंदर में एक ताजगी आएगा। मैं जब स्तुति करूंगा ना, मेरे अंदर मेरे चेहरा का प्रकाश बढ़ जाएगा। मैं स्तुति करूंगा ना, मेरे अंदर में जोश आएगा। मैं स्तुति करूंगा ना, मुझे मालूम है स्तुति करूंगा और परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। मुझे मालूम है स्तुति करूंगा बंधन टूटेगा। मुझे मालूम है मैं स्तुति करूंगा रुकावट का दीवार गिरेगा। इसलिए वो पहला परमेश्वर का स्तुति करने को ही महत्व देता है। और 147 का 12 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ सच्चाइयों को लिखा है क्यों ये व्यक्ति स्तुति करता है। 12 से पढ़िए। हे यरूशलेम, हाँ, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सिय्योन, हाँ, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। इसलिए स्तुति कर क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को क्या किया है, दृढ़ किया है। इसका मतलब यह है, पुराने समय में जब नगर होता था, नगर के चारों ओर दीवार होता था और दीवार में एक फाटक होता था। कुछ फाटकें होते थे, फाटक तोड़ के ही शत्रु अंदर घुस सकता था या फाटक खुला रहने से ही शत्रु घुस सकता था। लेकिन कई फाटक इतने दृढ़ रहते थे, शत्रु से क्या नहीं कर सकता था, तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, प्रभु यहाँ ये कहना चाह रहा है, ये व्यक्ति कहना चाह रहा है, प्रभु ने मुझे मेरे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा इतना दृढ़ कर दिया है कि उसे देखकर मैं परमेश्वर की क्या कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं। हालेलुया। क्या आपको मालूम है आपका सुरक्षा का बाड़ा मजबूत है? बोल के क्या आपको मालूम है, विश्वास है कि आपका सुरक्षा का बाड़ा मजबूत है? हाँ। है? शैतान उसे तोड़ देगा? नहीं। बीमारी उसको तोड़ देगी? नहीं। मृत्यु से तोड़ देगा? नहीं। चिंता को तोड़ देगा? नहीं। यदि तोड़ नहीं सकता, आपको यह विश्वास है मेरा सुरक्षा का फाटक तो परमेश्वर की ओर से दृढ़ है, मुझे किसी भी बात की क्या नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, किसी भी बात का डर नहीं होगा। यदि मैं आज शून्य भी हो जाऊं तो परमेश्वर मुझे शून्य से क्या करेगा, उठाएगा। ये व्यक्ति बोलता है मैं परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि परमेश्वर ने फाटकों के खंभों को क्या किया है, दृढ़ किया है। जैसे अय्यूब के चारों ओर, अय्यूब के संपत्ति के चारों ओर, अय्यूब के प्राण के चारों ओर बाड़ा बांध के रखा था, उसी प्रकार परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा मेरी ओर है, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति
करूंगा। यदि आपको विश्वास है परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा, स्वर्गदूतों का बाड़ा, मनुष्यों का बाड़ा नहीं, ज्ञान का बाड़ा नहीं, संसार के बाड़ा नहीं, स्वर्गदूतों का बाड़ा परमेश्वर ने मेरी संपत्ति की ओर, स्वर्गदूतों का बाड़ा मेरे शरीर की ओर और स्वर्गदूतों का बाड़ा मेरे प्राण की ओर परमेश्वर ने बांध के रखा है, तो मैं विश्वास के साथ हमेशा क्या करते रहूंगा? स्तुति करता रहूंगा। और अगला कारण क्या है? और तेरे लड़कों को आशीष आशीष देगा नहीं। मुझे विश्वास है परमेश्वर ने मेरे परिवार को क्या दिया है? आशीष दिया है। लड़कों मतलब वो यरूशलेम से बात कर रहा है, इसका मतलब यरूशलेम को परमेश्वर ने क्या दिया है? आशीष दिया है। मुझे विश्वास है परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? आशीष दिया है। मैं इफिसियों 1:3 में विश्वास करता हूं, लिखा है पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, मैं वहां पे अपना नाम जोड़ता हूं, उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसलिए मैं परमेश्वर का क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। परमेश्वर का क्या करूंगा? उसके गुणों को याद करूंगा और उसका तारीफ करूंगा, उसका स्तुति करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है उसने मुझे आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे शरीर में आशीष नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो नहीं दिया है। उसने तो कोड़े खाए हैं ताकि मैं क्या पाऊं? चंगाई पाऊं। उसने मेरे श्राप को ले लिया है ताकि मैं क्या को पाऊं? आशीष को पाऊं। उसने मेरे मृत्यु को ले लिया है ताकि मैं क्या को पाऊं? जीवन को पाऊं। इसका मतलब उसने मेरे लिए सारे आशीष का द्वार खोल दिया है। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं और इस व्यक्ति के समान मैं भी बोलता हूं, परमेश्वर का मैं स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मुझे आशीष दिया है। 14 पद क्या कहता है? वह तेरी सीमा में शांति देगा। वह तेरी सीमा में क्या दिया है? वो मेरे बाउंड्री में चारों ओर शांति दिया है, हर एक बॉर्डर में शांति दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब के पिताजी नूह के पिताजी बोलते हैं, जब नूह पैदा हुआ तो बोलते हैं नूह पैदा हुआ है, नूह के पैदा होने से हमको अब शांति मिलेगा। लेकिन नूह जब पैदा हुआ कुछ दिन तक उस परिवार में शांति रहा, लेकिन नूह जैसे खत्म हो गया, उनकी शांति क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्योंकि नूह क्या हो गया? खत्म हो गया, मर गया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बोलता है यशायाह के पुस्तक में, वो शांति का राजकुमार है और उसकी शांति का कभी क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। आपके पास धन हो या ना हो, आपके पास समस्या भरा पड़ा हो, आपके पास समस्याओं का पूरा भंडार पड़ा हो, आप बहुत रीति से परेशान हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि मसीह की शांति आप पर है, समस्या वो शांति को क्या नहीं कर पाएगा? छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। इसका वचन क्या ये कहता है? परमेश्वर मेरी सारी सीमाओं को क्या से भर दिया है? शांति से भर दिया। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करूंगा। अगला लाइन क्या कहता है? और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। हाँ, वो मेरे भूख को क्या करता है? तृप्त करता है। या इसका मतलब वो परमेश्वर मुझे सारे बातों में क्या करने वाला परमेश्वर है? तृप्त करने वाला है। मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि ये मेरे मन को भाता है। मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मुझे सुरक्षा दिया है। मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा क्योंकि उसने मुझे आशीष दिया है। मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा क्योंकि वो मुझे शांति दिया है। मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा क्योंकि वो मुझे क्या करता है? तृप्त करता है। अगला, परमेश्वर की स्तुति हम क्यों करना चाहिए? 148 अध्याय उसका 1 पद से लेके 13 पद तक पढ़ना है, लेकिन 13वें पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा के नाम की स्तुति करो। हाँ, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। इसीलिए हम स्तुति कर रहे हैं क्योंकि वो ना केवल मेरे मन को भाता है, हम इसलिए स्तुति कर रहे हैं, ना केवल वो मेरे खंभों को मुझे सुरक्षित रखा है, ना केवल इसलिए स्तुति करे कि वो मुझे आशीष दिया है, मुझे शांति दिया है, मुझे तृप्त किया है, बल्कि हम स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि उसका नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। इसका मतलब हम इसलिए स्तुति करते हैं क्योंकि उसका नाम महान है, उसका सामर्थ महान है, उसके ऐश्वर्य महान है, उसके गुण महान है। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम उसकी क्या करें? स्तुति करें। स्तुति करें।
क्या करें? स्तुति स्तुति करें। अगला, हम कैसे स्तुति करें? 149 का 3 और 4 कहता है, क्या कहता है? वे नाचते हुए हाँ। उसके नाम की स्तुति करें हाँ और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। हाँ, भजन संहिता 149 का 3 कहता है, 3 और 2 और 3 कहता है हम उसकी स्तुति करें। कैसे? डफ नाचते हुए, गाते हुए, डफ बजाकर, ताली बजाकर, तबला बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। कई लोगों को जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं ना, देखते हैं ना उनका मन लगे रहता है, ना उनका ध्यान लगे रहता है, ना उनका हाथ हिलता है, ना उनका पैर हिलता है, पत्थरों के समान वो रहते हैं। मैं आपको बताऊं एक लाइन में, जब भी परमेश्वर की स्तुति करे फुल एक्सप्रेशन के साथ करे, जब भी परमेश्वर की स्तुति करे फुल इमोशन के साथ करे, जब भी परमेश्वर की स्तुति करे हमेशा अपने हाथों को उठाए रहें, जब भी परमेश्वर की स्तुति करे हमेशा अपने हाथों को उठाए रहे, या ताली बजाते रहे, या झूमते रहे, नाचते रहे, यानी कि अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके परमेश्वर की क्या करना है? स्तुति करना है। क्या करना है? स्तुति। यहाँ क्या कहता है? नाचते हुए, गाते हुए, तबला डप बजाकर, तबला बजा के परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? पर हमने देखा कैसे परमेश्वर की स्तुति करना। और 150 का 6 क्या कहता है? जितने प्राणी हैं हाँ, सबके सब यहाँ की स्तुति करें। कितने लोग यहाँ की स्तुति करना है? सबके सब। ये सबके लिए है, सबके सब परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तुति करना हमारे विश्वास को प्रकट करता है। स्तुति करने के द्वारा कई बंधने टूट जाती है। स्तुति करने के द्वारा आप परमेश्वर के सिंहासन को तैयार करते हैं। स्तुति करने के द्वारा आप परमेश्वर के उपस्थिति में आ जाते हैं। इसलिए आप जहां भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहां आनंद की भरपूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्याएं जितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी प्रार्थना का अंत स्तुति से हो। आप दिन की शुरुआत कैसे भी करें, लेकिन दिन के बीच में कई समस्याओं से गुजरेंगे, लेकिन रात में सोने से पहले परमेश्वर की स्तुति करें। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति करें। आप अकेले हो चाहे भीड़ में हो, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करें। यदि मेरे प्रिय आप स्तुति करना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं है, आपको निर्णय लेना है, क्योंकि स्तुति करना आपका चुनाव है। क्या आप स्तुति करने का चुनाव करेंगे या शिकायत करने का चुनाव कर रहे हैं? परमेश्वर, जो कुछ मेरी जिंदगी की परेशानी सब आपकी ओर से, ये बोल के परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्या? ये स्तुति नहीं है, ये शिकायत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिकायत मत कीजिए, विश्वास को प्रकट कीजिए स्तुति करने के द्वारा। आइए हम सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 145 अध्याय 1 और 2 कहता है, मैं स्तुति करूंगा। भजन संहिता 146 का 2 कहता है, मैं जीवन भर स्तुति करूंगा। भजन संहिता 147 पद 1 और 12 से लेके 14 पद कहता है, मैं क्यों स्तुति करूंगा? क्योंकि मेरे मन को भाता है। मैं क्यों स्तुति करूंगा? क्योंकि वह मुझे सुरक्षा दिया है, मुझे आशीष दिया है, मुझे शांति दिया है, मुझे तृप्त करता है। मैं क्यों स्तुति करूंगा? क्योंकि उसका नाम महान है, वो महान परमेश्वर है। कैसे स्तुति करूंगा? हाथ उठा के, नाचते गाते, तबला बजा के, ताली बजा के, झूमते हुए मैं स्तुति करूंगा। कौन कौन स्तुति करेगा? वचन कहता है सब लोग मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। आप जब स्तुति करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को, आप जहां स्तुति करते हैं वहां लेके आ जाते हैं। आप घर में स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहां आएगा। आप मार्ग में चलते स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहां होगा। आप अकेले में स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगी। आप भीड़ में स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करना सीखे, परमेश्वर की स्तुति करना सीखे, परमेश्वर की स्तुति करना सीखे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक निर्णय ले,
एक बुलाहट आपके लिए, एक बुलावा आपके लिए है कि आप स्तुति करने का निर्णय लेंगे, तो अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, जीवन के हर पल में, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में, अकेले में या सबके बीच में मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगी। मैं आपके भलाइयों को, अच्छे स्वभावों को हमेशा तारीफ करता रहूंगा, तारीफ करते रहूंगी। बोलकर परमेश्वर के सामने वाचा बांधे और इसे ना भूले, परमेश्वर की स्तुति करे। साथ में ये भी बोले, मैं कब तक स्तुति करूंगा? केवल संडे के दिन में नहीं, दिन के 24 घंटे होते हैं। मैं बोलने के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा मैं आपकी स्तुति करूंगा। क्या कैसे स्तुति करूंगा? नाचते गाते मैं स्तुति करूंगा, ताली बजा के स्तुति करूंगा। क्यों स्तुति करूंगा? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे मजा आता है, मुझे आनंद देता है। कैसे? क्यों? क्योंकि वो मुझे सुरक्षा दिया है, वह मुझे आशीष दिया है, वह मुझे तृप्त किया है, वह मुझे शांति दिया है, इसलिए मैं स्तुति करूंगा। वो मेरी सीमाओं को शांति से भर दिया है, स्तुति करूंगा। उसका नाम सबसे महान है, मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया।